क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों 1 जुलाई आपके लिए खास बन जाता है। आज ही के दिन 1 जुलाई 1927 को हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1955 को ही भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जुलाई को ही डॉक्टर डे यानी नेशनल चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिवस आज महत्वपूर्ण है 1 जुलाई के दिन, ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 टारगेट हम रखते हैं। अभी तक हमारा 1000 का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो जल्दी ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री राजनीर योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री राजनीर योजना का संबंध किससे है? तो ये किस विभाग से है? जलदाय विभाग से। क्या है ये राजनीर योजना? तो इसकी बात करते हैं मुख्य तथ्य के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 मार्च 2020 को विधानसभा में घोषित की गई मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता को मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क वो माफ किया जाएगा। आप ध्यान रखना, आज राजस्थान जो करंट के आज ताज़ा न्यूज़ नहीं है, इसलिए आपको पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स, पिछले 2-3 महीने के जो करंट है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक राज्य के हर रोज क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 मार्च 2020 को कहाँ विधानसभा में घोषणा की? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजनीर योजना। क्या इसमें जो घरेलू उपभोक्ता है वो अगर मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर उनका जो जल शुल्क है वो माफ किया जाएगा, और कर भी चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में है, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रमिकों के बच्चों द्वारा पदक जीतने पर कितनी राशि का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है? ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अगर किसी श्रमिक का जो बच्चा अगर पदक जीतता है तो राज्य सरकार उसे पुरस्कार के रूप में कितनी राशि देगी? 11 लाख रुपए देगी। मुख्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रमिकों के बच्चों द्वारा पदक जीतने पर 11 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा राजस्थान के राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने 7 मार्च 2020 को घोषणा की। तो हमारे राजस्थान के श्रमिक मंत्री कौन है? तो श्रमिक राज्य मंत्री बनाए गए हैं टीकाराम जूली। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राशि कितनी है? 11 लाख रुपए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान गुजरात सीमा पर किस जिले के 6 गांवों में सीमा संबंधी विवाद है? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर किस जिले के जो 6 गांव हैं उनमें सीमा संबंधी विवाद चल रहा है? तो वो उदयपुर की हैं। मुख्य तथ्य, राजस्थान गुजरात सीमा पर उदयपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र जाडोल, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जाडोल की जो कोटड़ा तहसील है के 6 गांवों में सीमा संबंधी विवाद चल रहा है। तो ये अभी विवाद चल रहा है, इसका समाधान जल्दी राजस्थान और गुजरात की जो राज्य सरकारें हैं वो मिलकर काम करेगी। उससे पहले क्या है, कोविड-19 के शिकार हो गए, महामारी फैल गई और सबका सब जहाँ था वैसे ही रह गया। तो ये थोड़ा सा सीमा विवाद चल रहा है कुछ क्षेत्रों को लेकर। तो राजस्थान गुजरात, आपको पता है गुजरात आ गया, गुजरात के साथ हमारे राजस्थान की 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। तो कौन कौन से? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर है, ये जो जिले हैं गुजरात के साथ लगते हैं। तो सीमा किसकी? उदयपुर के विधानसभा क्षेत्र के जाडोल है, वहाँ कोटड़ा जो तहसील है उसमें 6 गांवों में थोड़ा विवाद चल रहा है। तो जैसे ही ये समाधान होगा दोनों सरकारें क्या करेगी? इसका समाधान कर लेगी। चौथा, राजस्थान सरकार ने राज्य के किन जनजातीय परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मंत्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं? यानी ये नरेगा योजना ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है कि 100 दिवस के अलावा अतिरिक्त 100 दिवस और दिए जाएंगे और अतिरिक्त रोजगार राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य की जो मद है उससे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। तो वो कौन कौन सी जनजाति है? तो उपयुक्त सभी सहरिया, खेरुआ और केथोड़ी तीनों जनजातियों के परिवारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहरिया और खेरुआ
खेरवा, ये दोनों कहाँ पे है? 12 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेरवा शायद आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन आगे एग्जाम में आ सकता है। खेरवा जनजाति किस जिले में निवास करती है? 12 में। क्यों? क्योंकि इनके लिए सरकार ने कुछ किया है, तो चर्चित है, तो एग्जाम में पक्का आ सकता है। कथोड़ी उदयपुर जनजातियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मध्य से उपलब्ध करवाने के निर्देश मार्च 2020 में दिए गए। तो बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। 5वां क्वेश्चन देखिए, बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय कहां पर स्थित है, जिसे राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है? कौन सा? बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय कहां पे है और उसको राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह है भिवाड़ी अलवर के अंदर। मुख्य तथ्य, बाबा मोहन राम किसान विश्वविद्यालय भिवाड़ी अलवर में स्थित है। इसे राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। तो इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन इतना ही आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। बाबा मोहन राम किसान विश्वविद्यालय किस जिले में है? अलवर में। यह स्थान पूछे तो भिवाड़ी के अंदर है। 6वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये अभी आपको ताजा 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि मेन जो दिवस है वो आपको याद रखनी है। मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, और थीम जितने भी दिवस आते हैं इंपॉर्टेंट दिवस उनकी याद रखनी है। तो 2020 की थीम है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यह दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती पर मनाया जाता है। यह स्टैटिस्टिक्स के जेनियस रहे। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। देश में जनगणना समेत अन्य सर्वे कराने वाली संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में महालनोबिस द्वारा की गई थी। 2007 में केंद्र सरकार ने 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो याद रखना, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। मुझे कमेंट करके बताओगे 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत खास है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, 29 जुलाई। 7 नंबर देखिए, बहुत बड़ी बात, भारत ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया? तो आईटी एक्ट 2000 के तहत। और कल से आपको बताया ये ऐप, टिकटॉक का ऐप तो है, लेकिन उसमें वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं, आगे चल नहीं रहा। नेटवर्क रिफ्रेशर बता रहा है, आपने देखा होगा। तो जिस विद्यार्थी के पास टिकटॉक था, तो अब टिकटॉक, सबसे बड़ी बात, इससे फायदा क्या होगा? एक तो टिकटॉक में आपका टाइम बच गया, दूसरा आपका जो नेट डाटा जाता था टिकटॉक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा यूज होता था, तो वो डाटा बच जाएगा, आप उसको सही उपयोग कर सकते हो। और आपका टाइम जो आप एक बार टिकटॉक चलाने लगे अगला 1 घंटा खराब करते थे, वो भी आपका बच गया। तो टिकटॉक को बैन कर दिया गया है हमारे राजस्थान भारत के अंदर। मुख्य तथ्य, आईटी एक्ट 2000 कानून के तहत इसको बैन किया है। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है। इंडिया और चाइना का टेंशन एलएसी से बढ़कर ट्रेड वार में तब्दील हो गया। ठीक है, सीमा विवाद चलते चलते, ये युद्ध वार चलते चलते अब ट्रेड वार व्यापारिक क्षेत्र में बदल गया, और भारत ने 59 जो ऐप थे उनको बंद कर दिया है। भारत चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। भारत ने यह बड़ा कदम उठाकर साफ कर दिया कि भारत किसी भी स्तर पर झुकेगा नहीं। भारत सरकार की ओर से बैन लगने से ये ऐप अब इंडिया में गूगल प्ले स्टोर है वहाँ नहीं दिखेंगे, और जिसने डाउनलोड कर रखा है उसके वीडियो वगैरह डिलीट हो चुके हैं। हालांकि ऐसा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि टिकटॉक हो गया, अभी तक शेयरिट, एग्जेंडर शायद नहीं है, वो भी अब समाप्त हो जाएंगे, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो हटा दी जाएगी। अब आप लोगों पर है कि आप मोबाइल से इन ऐप को डिलीट करते हैं या नहीं। ऐप को करो ना करो, उसमें चलेगा कुछ नहीं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के सभापति कौन बनाए गए हैं? तो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया, जो हमारे राजस्थान 15वीं विधानसभा के क्या विपक्ष के नेता है, गुलाब चंद कटारिया। एक क्वेश्चन, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विधानसभा के बारे में तो आप बहुत सारे जानते हो, विधानसभा सीट 200 है, 15वीं विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ देखिए, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? तो हरिदास जी ने अपनाया था, और उसके बाद में यह काम छोड़कर इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया था? निरंजनी संप्रदाय
चलाया था, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हरिदास की जी के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं। निरंजनी संप्रदाय चलाया, जन्म इनका कापड़ोद नागौर के अंदर हुआ, मूल नाम इनका हरि सिंह सांखला था। निरंजनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो गाडा डिडवाना नागौर के अंदर है। कहाँ पे? गाडा डिडवाना नागौर के अंदर है। इर हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलयुग का वाल्मीकि तो हरिदास जी को कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि पूछे तो कवि माघ को कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि कवि माघ को। और जो निरंजनी संप्रदाय के सबसे ज्यादा अनुयायी होते हैं वो नागौर और चूरू में सबसे ज्यादा होते हैं। और निरंजनी संप्रदाय का जो मुख्य ग्रंथ है वो है राज प्रकाश। तो ये बातें सारी हरिदास जी के बारे में आपको याद रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध बिशनपुर, जवाई, माही, गुड्डा, इसका सही जवाब देना है। और सांबर झील में किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सांबर झील में किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा होती है? खारी, मेंढा, रूपनगढ़, खंडेला। सही जवाब देना है। सांबर झील है कहाँ पे? कितने प्रतिशत नमक उत्पादित होता है और कौन कौन सी नदियां आके गिरती है? तो सही जवाब कमेंट में देना है। पीडीएफ इसकी नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप जो टेलीग्राम पे बना हुआ है उसमें मिल जाएगी। तो लगातार प्रयासरत रहिए, कोशिश करिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। आपको और सबसे बड़ी बात, ये ऐप हटाने के बाद आपको कुछ सुकून मिला होगा और आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।